बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट हम लोगों ने आयतुल कुर्सी की थी एंड वी आर मूविंग इनटू द सेकंड लास्ट सेक्शन ऑफ सूरतुल बकरा। और आयतुल कुर्सी करने के बाद अल्लाह ताला मूव्स फॉरवर्ड अगेन अ वेरी पावरफुल आया, ला इकराहा फिद्दीन। दिस इज टफ। ला नहीं है फिद्दीन, दीन में। इकरा, इकरा कम्स फ्रॉम द वर्ड कर, ठीक है, विच मीन्स के किसी को uh, किसी की मर्जी के खिलाफ कोई चीज करवाना। ठीक है, किसी का दिल ना हो और उससे फिर भी कोई काम करवाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं दीन में किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। वो करो जो दीन में, आपने दीन में अगर एंटर होना है तो आपने ऐसे एंटर होना है जैसे आपकी मर्जी हो। किसी को जबरदस्ती हमने दीन में एंटर नहीं करवाना। ला इकराहा फिद्दीन, किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं है। आपने आना है आप आ जाओ, नहीं आना मत आओ। हमारे यहाँ अक्सर ये वाली चीज होती है कि जी मैं फलाने से शादी करनी है, और शादी करने के पीछे यूर लाइक नहीं आपको पहले मुसलमान होना पड़ेगा, आप यहूदी हो, मैंने ऐसे नहीं करना। वो नहीं हो सकती, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट पुश एनीबडी टू डू एनीथिंग। ऑन टॉप ऑफ इट हम कभी कभी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें जो चीज लगती है कि यार ये वाली चीज ठीक है, हमने वो दलील दे दी, हमने उसकी डिटेल्स बता दी, और ये दो तीन चीजें करने के बाद वी जस्ट मूव ऑन फर्दर। एंड हम कहते हैं कि बस अगला फौरन से मान जाए इस चीज को, जो मैंने कह दिया बस यही होगा। ऐसा नहीं होता। ला इकराहा फिद्दीन, कोई कंपल्शन नहीं है। आपने मान लिया आप माने, आपने नहीं मानी आप ना माने। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, बेशक तबय्यन, ठीक है। तबय्यन कम्स फ्रॉम द वर्ड बय्यन। कोई मुझे बताएगा बय्यन का क्या मीनिंग है? गाइस, क्लियर कट की रोज। बात। क्लियर कट। बय्यन का एक्चुअल मीनिंग होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो खुद से चीज को बता दे। इट्स नॉट एक्चुअली क्लियर कट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। अच्छा जी, बय्यन के बाद रुश्द। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुश्द? रास्ता सीधा। उसको सबील नहीं कहेंगे। रुश्द क्या हुआ, रशदा क्या होता हिदायत। नेक कहते हैं, है? हदायत भी नेक, हाँ। शायद खुद अरबी का लफ्ज है यार, अल्लाह ताला यहाँ पे वो डाल देते। रशद, सही रास्ता। यस, एक तरफ वो आता है, लेकिन दूसरी साइड पे रशदा एक्चुअली मींस द राइट डायरेक्शन। ठीक है, मिनल गई, गई कहते हैं गलत से। तो अल्लाह ताला ने गई में से बहुत सारी गलत चीजों में से जो सही रास्ता है उसको क्लैरिफाई कर दिया। वो चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई। अब आपको पता है कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। दोनों की दोनों चीजें हमें समझ आ गई। अब इन दोनों चीजों को समझ आने के बाद आप सीधे रास्ते पे चलते हो या नहीं चलते, किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं है। अब यहाँ पे दाई का काम आता है, यहाँ पे मेरा और आपका काम आता है, यहाँ पे मुसलमानों का काम आता है। हमने लोगों को बताना होता है कि देखो ये सही है और ये गलत है। हम लोगों को कैसे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है? कुरान का और हदीस का रेफरेंस देके। जब हमने लोगों को बता दिया कि भाई ये सही है और लोगों को बता दिया कि ये गलत है, हमारा काम है उस चीज को क्लियर कट बताना। अगले के सवाल हैं, उन सवालों को रिस्पॉन्ड करना, बट दैट इज ऑल। आगे वो जो भी चूज करे उसकी मर्जी।
फमन यकफुर बित्तागूत, और जो कुफर करे तागूत के साथ, जो कुफर करे तागूत का, मतलब तागूत क्या होता है, किसी को पता है? एनी थॉट्स? शैतानी ताकतें। शैतानी ताकतों को आप तागूत कैसे कहो? मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तागूत यानी सरकश, जो सरकशी करे। नहीं, दैट्स नॉट, दैट इज मुसरिफ। नो। समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मैंने कहा जो सरकशी करता है उसको हम मुसरिफ कहते हैं, तागूत तो नहीं कहते। आ, तागूत का मतलब खुद के बनाए हुए, मतलब कह लें खुदा, या ऐसा कुछ। बनाए हुए खुदा, ऐसा कुछ। ठीक है, हम उसमें डाल सकते हैं, बट लेट मी शो यू इट्स डेफिनेशन। इट्स डेफिनेशन इज वेरी मजेदार। हम्म, चलिए। तागूत, तो गैन, इसका रूट लेटर क्या है, किसी को याद? हम्म, क्या? नहीं, तोय अलिफ ता। नहीं ऐसे नहीं है बच्चे। दिस फिर सर्च इज कर रहे हैं ना आया आप। नंबर 256। अभी कर लेते हैं, इसमें क्या है? इसका मेरे इस पास था। तरह का एक वर्ड, बोलो बच्चे। इस तरह एक वर्ड सूरह बकरा के स्टार्ट में भी आया था ना, एक आदमी फी तुगयानिहिम यअमहून, हम्म है ना? हम्म तगड़ी। तो वो उसके रूट लेटर और इसके रूट लेटर सेम तो नहीं है? सेम ही है। तुगयान तगी दोनों के सेम है। क्या मतलब था बच्चे उसका? इट मीन्स बाउंड्री से बाहर जाना। हम्म नाउ, आपके सामने इज द स्क्रीन विजिबल? यस। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ही एक्सीडेड द जस्ट और कॉमन लिमिट और मेजर वाज एक्सेसिव, इमॉडरेट, इनऑर्डिनेट और एग्जॉर्बिटेंट इन डिसोबीडियंस। ठीक है, मुसरिफ यानी कि इसराफ करने का क्या मतलब होता है, कि जो अल्लाह ताला ने कोई आपको लिमिट दी है, उस लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकले और वापस आ गए। ठीक है, इसराफ होता है उस लिमिट से बाहर निकल जाना, बाय बाय लॉन्ग, बाय लॉन्ग और शॉर्ट। तगी या तगु, तगियान, इसका मतलब होता है एक्सीड द लिमिट एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड तागूत। तो फिर ये सरकश और इसमें फिर फर्क क्या हो गया? देखो, ये सरकश में जो सबसे ज्यादा सरकश है उनको आप कहेंगे, बड़ी बड़ी चीजें। इसीलिए जब आप इसकी मीनिंग में जाओ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, तो दिस वुड बी फॉल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप सच एज आइडल्स ईटीसी, इबादत आप किसी और की नहीं करेंगे। ठीक हो गया? जी यार भाई। जी इसको हम मुतलकल इनान, हुक्मरान या टायरेंट्स या ओप्रेसर्स को भी हम तागूती ताकते हैं। ये सिस्टम भी हो सकता है और फर्द भी हो सकता है। नहीं, इट्स नॉट दैट। तागूत इज नॉट दैट। तागूत इज जो अल्लाह ताला की लिमिट्स हैं उनसे बहुत दूर होने वाले।
बाय डिफॉल्ट वो लोग जो आपको अल्लाह ताला के अगेंस्ट, अल्लाह ताला की चीजों के अगेंस्ट बुलाएं, हर वो शख्स जो अल्लाह ताला के अगेंस्ट आपको कहे कि नहीं आपने ये करना है, और जबरदस्ती करे, क्योंकि यहाँ पे पीछे इकराह के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अम, जी बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप कोई बहन भाई या कोई दोस्त आपको अगर कहता है कि नमाज नहीं पढ़ो एक हम्म टाइम पे, और हम्म। जबरदस्ती से कह रहा है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? मतलब आप कह रहे हैं ना वो अल्लाह इसी ताला में के आएगा, अगेंस्ट। वो बिल्कुल इसी में आएगा। अब फमन यकफुर बित्तागूत, इसमें आपको अगला हम्म, इंसान कह रहा है कि आप शिरक करो अल्लाह ताला के साथ। वो भी इसमें, तो पीक लेवल ऑफ सरकशी का तो फिर ये इसमें आएगा ना, तागूत। इसी में आएगा। जब कोई आपको जबरदस्ती कह रहा है कि अल्लाह ताला के रूल्स के अगेंस्ट आपने चलना है, तो वो तागूत। ठीक है, अब आपने तागूत के साथ क्या करना है? हमजा भी मुझे अभी भी सरकश समझ में नहीं आया। हम्म, ओके, आपकी ये भी समझ जरूरत, नहीं आ रही। मैं ये बताता हूँ। कंफ्यूज भी किया जाए। हौसला हौसला हौसला, मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी भाई है। मैं आपको 1,000 रुपया देता हूँ, आपकी जरूरत थी 100 रुपए की, आपने 500 खर्च किया, क्या वो 500 खर्च करना इसराफ में आएगा? हाँ, अगर जी। जरूरत नहीं थी फिर भी किया आज तो। 100 की जरूरत थी। इसराफ में आएगा ना। अब वो जो इसराफ है उसको हम कहते हैं सरकशी, कि अल्लाह ताला ने कहा था जरूरत की खर्ची करनी है, मैंने उससे ज्यादा कर दी, ठीक हो गया? ठीक है, इसको इसराफ नहीं। कहेंगे। ओके। अल्लाह अच्छा, तागूत क्या होगा? मैंने आपको 1,000 रुपया दिया, 100 रुपया आपकी जरूरत थी, और किसी ने आपको ये वाली बात की कि देखो, तुम इधर अभी जाओ और जाके तुम ये 500 रुपया खर्च करके आओ। ठीक हो गया? अब वो हुक्म आ गया उसके अंदर, कि आपको कोई बंदा कह रहा है कि नहीं ये करके आना है तुमने, दैट इज तागूत। कोई बंदा आपको कहे नमाज नहीं पढ़नी, कोई बंदा आपको कहे कि कब्रों के आगे सजदा करना है, ये काम ये तागूत होता है। ठीक है, Basically, Taghut is an external power, right? तागूत इज फोर्सिंग यू टू डू समथिंग बियॉन्ड अल्लाह ताला's लिमिट्स। That can be your own nafs too. दैट कैन बी योर ओन नफ्स टू, बट बाय डिफॉल्ट योर ओन, इट इज लाइक अगेंस्ट योर विल। So that has to be an external power. बाय डिफॉल्ट, या बाय फार एंड लार्ज। Hmm. ठीक है, और हमने तागूत के साथ क्या करना है? कम ऑन गाइस, यू गॉट दिस। डिनाई, कुफर करना है, नहीं मानना। कुफर करना है, गुड। ठीक है, अगर आप तागूत लेके आएंगे तो हम आपकी डिक्शन, अगर आप तागूत हैं तो मेरे भाई आपकी डिक्शनरी में हम काफिर ही ठीक है। वयो मिन बिल्लाह, और जो अल्लाह ताला पे ईमान लाए, फकदिस तम सक बिल उर्वतिल वुस्का, जो अल्लाह ताला पे ईमान लाया और तागूत के साथ उसने कुफर किया, फकर तो डेफिनेटली, इस्तमसक पकड़ लेगा, अल, पकड़ लेगा वो, का मतलब तुम्हारा, बिल उर्वतिल वुस्का, तुम्हारा हाथ, वुस्का ताकत के साथ, जोर से, ला इनफिसाम लहा, और वो छोड़ेगा नहीं, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता। ये लाइन अल्लाह ताला ने क्यों ऐड की, क्यों बोली? हम्म
टू स्ट्रेंथन, और कि कोई वरी ना करे कि अगर इन्फ्लुएंसर की बात ना मानी तो इट विल बी अ हार्म। अल्लाह ताला यकीन दिला रहे हैं, डोंट वरी, ऑल डोंट वरी। अलीम और जी। ठीक है, क्योंकि जब आप कुफर करोगे तो यूड स्टैंड आउट, तो आपके कॉर्नर में कभी कभी कोई नहीं होता। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुमने ये किया और अल्लाह ताला पे ईमान लाए, अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेंगे। उसके बाद ये ऐड करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ताला ना भी करते तो तब भी बात ठीक थी। ला इन्फिसाम लहा, कि वो नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब था? रिपीट किया, स्ट्रेंथन किया इस यकीन को। इट्स नॉट वन टाइम डील, लाइक व्हेन यू कीप ऑन डिनाइंग और कुफर करते रहो, और अल्लाह ताला तुम्हारे मजबूत सहारा रहेगा। डोंट यू नीड टू वरी। यू डोंट नीड टू वरी, राइट। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जब आपका हाथ पकड़ा तो सिर्फ तब नहीं पकड़ेगा जब आप कुफर करे, उसके बाद भी आपका हाथ पकड़ के रखेगा। आपने भी इस्तकामत से डटे रहना है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह ताला को पता है तुम क्या कह रहे हो, अल्लाह ताला को पता है तुम क्यों कह रहे हो। क्लियर ऑन दिस? किसी का कोई सवाल, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ? इट्स वेरी हार्ड, आई मीन कहने को बहुत अच्छा है, पर यू डू फेस दैट। लेकिन बिलीफ की बात है, बिलीफ है अयाज भाई, कंप्लीट। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इट इज टफ, इट इज वेरी टफ। लेकिन वेरी, ना, कर करके आदत हो जाती है। हाँ सही कह रहे हैं। व्हेन यू लर्न, हैव टू, वो क्या कहते हैं ना, कि बिल्ड अप करना पड़ता है, कि जस्ट खामोश हो जाओ, वॉच करो, एंड देन एंजॉय हैविंग ट्रस्ट इन अल्लाह। या ठीक है, वो शुरू शुरू में थोड़ी सी होती है, तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में आदत हो जाती होती है, तो इसलिए चल सही। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला वली है उनका जो ईमान लाए। ओके। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, तुम्हें निकाल के लाया। खरज मतलब निकालना। तुम्हें निकाला है उसने, मिन जुलुमात, अंधेरे से, इलन नूर, और लाया है रोशनी की तरफ। इसका क्या मतलब है? Am I audible? हम्म। अंधेरा यानी कुफर और रोशनी यानी हिदायत की तरफ आना। कुफर से निकल के हिदायत की तरफ आना। अंधेरा यानी कुफर, यस, लेकिन सिर्फ कुफर नहीं होता। अंधेरे का मतलब है ऑल द बैड थिंग्स। हम्म। ठीक है। जी बिल्कुल। और नूर की तरफ आना मीन्स हिदाया की तरफ आना। तो निकाल के कौन लाया? अल्लाह ताला। वली का क्या मतलब होता है? वो दोस्त जो प्रोटेक्टर भी हो। तो अल्लाह ताला प्रोटेक्टर है, अल्लाह ताला दोस्त है, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, अल्लाह ताला आपको अंधेरों से खींच के बाहर लेके आएगा अगर उनको जो ईमान लाए। वल्लजीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, औलिया अहम, उस उनके वलियों के साथ, औलिया अहम, औलिया अहमद तागूत, तागूत के, दे आर द तागूत, मीन्स जिसने कुफर किया, इनके औलिया अहम। अब ये औलिया अहम में कौन आएगा? जिनको वो लोग फॉलो करते थे, नॉट जिनके फॉलो कहने पे करते। उन लोगों ने कुफर किया, सरकशी देखो, की। no 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 no, you're breaking this song. Let me break down the word so that you guys can pick it. देखो, ये जो हम है, ये है जमीर, दिस इज लाइक प्रोनाउन, और ये जा रहा है कफरू पे। ठीक हो गया? तो
वल्लजीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया। एक सीन आ गया, जिन लोगों ने कुफर किया। कुफर करने के साथ दूसरा, औलिया, जो उसके वली हैं। ये दोनों के दोनों, यानी कि जिन्होंने कुफर किया प्लस उनके वली, ये दोनों के दोनों मिलेंगे, तो दीज आर द पीपल जो तागूत है। किस में कुफर किया? अगेन, कुफर इन्होंने करना है अल्लाह ताला के वली होने में, अल्लाह ताला में। ऐसा ही है। अब समझ आया? नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? मैं इसको आसान उर्दू में करके बताता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ। ठीक 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 ठीक। अल्लाह ताला वली है उनका जो ईमान लाए, उनको अल्लाह ताला ने अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आया। और जिन लोगों ने कुफर किया और उन काफिरों के जो वली हैं, वो तागूत है असल में। ठीक है। ऊत इज प्लूरल, ताग मीन्स निकलने वाले। ठीक है। वो तागूत है। युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला जुलुमात, ये रोशनी से निकल के अंधेरों में चले गए। आप समझ आए? जी ठीक है, मतलब अ, एक तो कुफर करने वाले और जो उनके साथ जो लोग उनकी औलिया है मिलकर, ये दोनों मिलकर ताबूत में शामिल हो रहे हैं। ये दोनों मिलके तागूत में शामिल हो रहे हैं, और ये दोनों के दोनों हिदायत से निकल के अंधेरे में चले गए। ऐसा ही है। जी। उलाइका अस्हाबुन नार, ये आग के दोस्त हैं। हम फीहा खालिदून, और वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अब यहाँ पे एक मेरा सवाल बनता है, बड़ा मजेदार किस्म का छोटा सा सवाल है। वो ये है कि क्या काफिर और उनके वली कभी भी नूर में थे? क्या ऐसा कुछ हुआ है? हम्म? यहाँ जो आगे कहा गया है कि वो नूर से अंधेरों में गए हैं, तो इससे तो हो सकता है मे बी वो पहले कभी, मतलब उनको उनकी तरफ हिदायत आई थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मतलब हम्म, नूर उनकी एक दिल था, लेकिन उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो अंधेरे उन्होंने में चले गए। एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, और किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन इसकी? ठीक है, बट लेट्स गेट वन मोर ओपिनियन। तागूत कोई देखिए, तभी आपको लाइक एनीवन, यानी कोई भी आपको तभी फोर्स करेगा ना जब आप अल्लाह के रास्ते पे होंगे। तो ऑफ कोर्स दे वर इन नूर। ऑफ कोर्स दे वर इन नूर, लेकिन ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, और उनके वली। नबी पाक के आने से पहले जो अहले किताब थे वो नूर में ही थे एक तरह से, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे बिलीव तो करते थे, बट उन्होंने नबी पाक को झुटलाया था, तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है। टेक्निकली उन्होंने हजरत ईसा को भी झुटलाया था, तो वो उसमें भी नहीं थे। इसमें ये हम्म। क्या, इसमें ये बोला हुआ है नूर से बहुत गए हैं हदायत वो उसकी तरफ। हाँ ना, नूर से अंधेरे में गए हैं, तर्जमा भी यही है, अरबी भी यही है। तो क्या पता वो पहले ही, कुफर का मतलब होता है ना मानने वाले। हम्म। सवाल क्या था, दोबारा रिपीट करें जरा। हमजा भाई, यहाँ पे ये बात हो रही है ना कि ये लोग, नहीं आ रही? आ रही है, बताएं। अच्छा जी, चलो। जवाब हम अक्सा बाजी, आपका हैंड रेज है, वांट टू आंसर? अच्छा, मैं इसको न- और तरह से एक्सप्लेन करना चाह रही थी। हम्म। मतलब अभी मेरे पास दो हैं एक्सप्लेनेशंस कह लें। एक हम्म। ये है कि मतलब वो लोग जो कुफर करते हैं और उनके औलिया, मतलब जो कि एक तो कुफर करते हैं और उन पे फिर उसको गार्ड भी करते हैं। आई मीन कि मैं अगर कोई गलत काम कर रही हूँ तो मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूंगी और उसको सपोर्ट भी करूंगी, मतलब कि मैं उस पर रिजिड हो जाऊं कि मैं हम्म। उसको, कि ये गलत काम है तो ये मेरे लिहाज से नहीं है। तो ये भी एक तागूत की एक टर्म है, एक किस्म है कह लें। हम्म।
तो मेरे हिसाब से ये बनता है कि जिसे मतलब ये वो लोग जो कुफर करते हैं और उसको गार्ड भी करते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि ये ठीक भी है, तो वो तागूत है। ये तागूत और की किस्म ही नहीं है। तागूत जो है वो होता है व्हेन यू आर फोर्सिंग समबडी टू डू समथिंग। जब अंदर से आप खुद से कह के डट रहे हो, वो तो ढिठाई है, उसके लिए अलग लफाज अल्फाज यूज हो। मैं पूछ रहा हूँ, ये काफिरों के बारे में बात हुई है, ये नूर में कब थे? ये नूर में ये वैसे मैं ये मैंने मीनिंग पढ़ा है ना नीचे से, ये जो आयत का उर्दू में लिखा हुआ तर्जुमा है, तो ये शैतान की शायद बात हो रही है कि वो नूर में था पहले, जब नहीं 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 नहीं, ये हिदायत उन पे था। शैतान तो आया ही नहीं यहाँ पे। वल्लजीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया। नहीं, ये शैतान के नीचे बारे में तो बात। नीचे लिखा हुआ तो है ना, वो जो लोग काफिर हैं इनके दोस्त शैतान है जो उनको रोशनी से निकाल के अंधेरे में। शैतान भी तो नहीं नहीं पहले नहीं, वो तर्जमे में है, वो अरबी में है ही नहीं। अ, क्योंकि नहीं, शैतान जब शैतान भी तो नूर में था ना पहले, मतलब लेकिन अरबी में आ, तो वो है ही नहीं। हम्म, मैं तो काफिरों की बात कर रहा हूँ जो अरबी लिखी हुई है। तर्जमे में कहाँ से आ गया? उनके दोस्त शैतान है, शैतान कहाँ से है? अल्लाह ताला ने कहा है काफिर और उनके वली। बस मेरा वली का तो यही था ओपिनियन। तो हाँ, वली पे बा- फंस गए। चलो, अब एम ना। आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। अच्छा, यहाँ पे हमजा भाई, यहाँ पे जो बाद में बात हुई है काफिरों की कि वो नूर से अंधेरों में चले गए, उससे पहले आयत के शुरू में भी बात हुई है ना कि अल्लाह ताला उनको अंधेरों में से नूर में लेके आए। फिर उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया और उनके जो औलिया थे वो मिलके नहीं नहीं नहीं, तागूत ये बना उनमें और से उसके नहीं है। बाद। ये अलग लोग हैं। ओके, ठीक है। हम्म, तुम लोगों को ना सिखा सिखा के मेरे सर के बाल सफेद हो जाएंगे, और सर के साथ मेरे दाढ़ी के भी बाल सफेद हो जाएंगे, और आना तुम लोगों आप को फिर कुछ नहीं है। ठीक है? बेवकूफो, तुम लोगों को मैंने कितनी दफा बोला है कॉन्टेक्स्ट में रह के देखा करो। ये देखो, यहां से शुरू किया था ना। यहाँ पे क्या है? कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। डिफरेंट पाथ्स थे, उनमें से जो सीधा पाथ है वो रोशन हो गया। ठीक है? अब देखो, नम 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 नम, ये एक चौक है। ठीक है? ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने क्यों बनाया? फिर बनाता हूँ। ये एक चौक है। ठीक हो गया? इस चौक से रास्ते निकल रहे हैं। एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है। ठीक है? एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है, और एक हम्म, ये रास्ता जा रहा है। ये जो येलो वाला रास्ता है, ये हिदायत का रास्ता है। हिदायत का मतलब है रोशनी। ठीक है? और ये वाला जो रास्ता है, दिस इज लाइटनड अप। यहाँ पे ढेर सारी हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स हैं, और ये रास्ता ढेर सारा रोशन होता होता यहाँ पे रोशनी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप रास्ते पे आगे जाओगे, रोशनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं। ठीक है? ये जितने बाकी रास्ते हैं, यहाँ पे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भी अंधेरा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भी अंधेरा होता जा रहा है क्योंकि आगे लोड शेडिंग हुई हुई है, और यहाँ पे भी अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तो ये हर जगह पे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जो नेक बंदा है, वो जब यहाँ से, इस चौक से उठ के तो इस रास्ते पे जाएगा, तो यहाँ पहुंच के उसको यहाँ से ज्यादा रोशनी मिलेगी। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो अंधेरों में था, और अल्लाह ताला ने निकाला और उसको रोशनी की तरफ ले गए क्योंकि उसको रास्ता समझ आ गया। ऐसा ही है। यस। अब यहाँ से एक बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा, वो बंदे ने बोला भाड़ में की रोशनी, हम अंधेरे में जाएंगे, और वो इस रास्ते पे चलना शुरू हो गया। अब जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो वो यही बोलेगा ना, यार पहले रोशनी थी, अभी तो मैं और ही अंधेरे में आ गया। हम्म। यस। ठीक है? अब हम दोबारा उस आयत पे चलते हैं, इससे अगली वाली पे। आयात को विद इन कॉन्टेक्स्ट देखा करो। समझ नहीं आती तो अगली पिछली दो तीन आयात देखा करो। कुरान खुद को खुद समझाता होता है कभी कभी। यहाँ पे अब मैं दोबारा लेके आता हूँ।
अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, उस रास्ते पे आप इधर उधर भटक सकते हो। अल्लाह ताला आपका वली, आपको पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के लेके चल रहा है। यख युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उन अंधेरों से निकाल के अल्लाह ताला नूर में ले गए। वल्लज़ीना कफरू, और जिन्होंने कुफर किया, औलिया अहुम, और जो उनके वली थे जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा, औलिया अहमुत तागूत, और उनको तागूत की तरफ ले गए, बाकी रास्तों की तरफ ले गए। युखरिजूनहुम, उनको वो निकाल के लेके गए, मिनन नूरी इला जुलुमात, रोशनी से जुल्म, अंधेरों की तरफ। अब समझ आया कि ये काफिर लोग नूर में कैसे थे। जितना कुफर करोगे मतलब उतना अंधेरे उनको, में जाओगे। हम्म। मतलब उनके जो वली थे, जिन जो लोग उनको तागूत की तरफ ले गए हैं, उनको वो उनके मतलब तागूत को मतलब उस रास्ते पर उनको ले जाने से पहले ही वो कुछ हद तक जो है वो थोड़ा बहुत नूर में थे। हाँ, जितना आप ज्यादा गुनाह करोगे उतना ज्यादा आप अंधेरों में जाते जाओगे, ऐसा ही है। बिल्कुल। जितना वही अंधेरों में हमारे जाते गाइडलाइन। जाओगे जितना अंधेरे में जाते जाओगे उतना ज्यादा गुनाह करते जाओगे। तो इट्स लाइक दैट। जी अयाज भाई। जी बिल्कुल यही आप मैं यही कहने लगा था, जो भी आपने बता दिया कि ये आम ऑब्जर्वेशन है कि इंसान होता फितरी तौर पे अच्छे काम करने वाला है, और जब वो कोई बढ़ता है किसी गलत काम कर हाथों, तो शुरू में होती है गिल्ट फील होती है, बट देन इट बिकम्स, वेदर बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, कंपनी की वजह से या और कुछ, के वो बिल्कुल एहसास खत्म हो जाता है, और रादर वो आ वाली बात गुप अंधेरों पे चला जाता है, इनोवेट करता रहता है। और इसमें मैं बुनियाद में ये भी कह सकता हूँ कि शायद वो जो अव्वली अहद लिया गया था तमाम अरवाह से, अल्लाह ताला को रब तस्लीम करने का, तो वो तो फितरी हुआ तौर ही पे नहीं। हर वो तो हुआ वो ही नहीं। इसमें, अच्छा, वो सही, इधर छोड़ो, वो तो हुआ ही नहीं। हम उस पर बाद में अच्छा, बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे अगर फितरी तौर पे देखा जाए, आप वाली बात कि हम्म। वो पहले झिझकता है और फिर आदी होता जाता है, और वही जैसे गुप अंधेरों वाले रास्ते पे अगर वो रियलाइज नहीं करता, कंफर्टेबल फील करता है हम्म। और एंजॉय करता है, क्योंकि लाइटेड पाथ तो होता डिफिकल्ट है, उसके रिक्वायरमेंट्स तो डिफिकल्ट या, ठीक है। वो एक होता है ना कि जब तक उस्ताद जी ने बताया नहीं, मेरी एक क्लास में बच्चा है, उसने क्या किया कि मैं उसको थोड़ा सा हेल्प कर रहा था किसी काम में। आ, पहले उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुंह खोल के ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं फारसी में शेर पढ़ रहा हूँ। और जब मैंने उनको हेल्प आउट किया तो पीछे जाके कहता, सर ये तो मैं खुद भी कर लेता। ठीक है, जब तक मैंने जवाब नहीं बताया तब तक दुनिया जान की बोंगियां मार रहे थे। अब जवाब बता दिया, अब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। वाह सालो, खुदा के बंदो, दिमाग इस्तेमाल किया करो। अच्छा, किधर था? सिद्धा, आपका क्वेश्चन था। जुल्मात जो है वो किस किस्म के अंधेरे को कहते हैं, और नूर किस किस्म की रोशनी को कहते हैं, क्योंकि और भी तो वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। जुल्मात हर तरह के अंधेरे को कहते हैं और नूर हर तरह की रोशनी को कहते हैं। नूर का मतलब होता है हिदाया। ठीक है, यानी कि जितना आपको कुरान के रूल्स, अल्लाह ताला की रूल्स, जितने आपको दुनिया की रियलिटी क्लियर होगी, दैट इज नूर। जुल्मात कैन बी अंधेरे ऑफ फैंटेसी, अंधेरे ऑफ जुल्म, अंधेरे ऑफ इग्नोरेंस, यू कैन कंसिडर दैट। ठीक है, और ये जो आयत हमने किया है युखरिजूना हम मिनन नूरी इला जुलुमात, यहाँ पे फिर ये भी तो हो सकता था कि अंधेरे से मजीद अंधेरे की तरफ लेकर आए। हाँ, लेकिन पहले कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोशनी थी ना। ठीक है। रिलेटिव किया अल्लाह ताला ने। सही सही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस आया। ठीक है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम, क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल्लज़ी, उसकी तरफ,
जो हाजा इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस कर रहा था, फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मिल्कियत दी थी, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो किंग था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे किंग कौन था? नाम याद है किसी को? नमरूद बस। नमरूद, वेरी गुड। तो और हजरत इब्राहिम कौन है, याद है? हजरत इब्राहिम कौन है हमारे लिए? सूरह बकरा के फोर्थ सेक्शन में इमाम। आता है, इमाम इमाम। उन्नास, वेरी गुड। तो अब चूंकि हजरत इब्राहिम इमाम उन्नास है, नोटिस हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। हजरत इब्राहिम के रिस्पॉन्सेस आर गोल्डन, ठीक है। और किसी के लिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं गोल्ड, होता है ना गोल्ड की इंक में बंदा लिखे, हजरत इब्राहिम के वर्ड्स आर दोस। ही इज इमाम उन्नास फॉर अ रीजन। नाउ, अलम तरा इलल लजी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। भाई तू किसी और से बहस कर ले, तुझे हजरत इब्राहिम मिले, ठीक है, तू किंग है, ही इज इमाम उन्नास, उनका ऑरा ही डिफरेंट है, ठीक है। अब वो जो किंग है, नमरूद भाई, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस कर रहा है, अच्छा जी, अल्लाह ताला के बारे में। और बहस क्या की? इस कौला इब्राहिम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिल लजी युहयी व युमीत, मेरा रब जो है वो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। कौला, तो उसने आगे से कहा, अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदगी देता हूँ मौत देता हूँ। कैसे? एक कैदी है, मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको जिंदगी मिल जाएगी। एक बंदा है नॉर्मल जा रहा है, मैं अपनी आर्मी को कहूंगा इसको मार दो, वो उसको मार देंगे। तो देखो, जिंदगी तो मैंने भी दी, मौत तो मैंने भी दी। हजरत इब्राहिम ने कुछ और कहा था, उस बंदे ने उसकी परसेप्शन कुछ और कर ली। भाई जिसको जिंदगी दी है उसने भी तो मार जाना है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो लोगों की जिंदगी की बात कर रहे थे, जेल से निकाल के तुम उसको जिंदगी क्यों दोगे? Now, Hazrat Ibrahim could have continued with the same misal and over explained himself. हजरत इब्राहिम ने नहीं किया। हजरत इब्राहिम ने अपनी बात को दोबारा से एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने मिसाल इस तरह से परसीव करनी है, मैं मिसाल ही चेंज कर देता हूँ। कौला इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा ये बात है, फ़इन्नल्लाह यअती बिशम्सिन मिन मशरिक, मेरा रब जो है वो तो सूरज को मशरिक से निकालता है, फ़अती बिहा मिनल मगरिब, आप मगरिब से निकाल के दिखा दो। फबुहितल्लज़ी कफर, जिसने कुफर किया, फबुहित मीन्स के उसकी बोलती बंद होगी, उसको उसको समझ ही ना आए, क्या जिसको कहते हैं ना हक्का बक्का रह जाना, दैट इज फबुहित। फा तो है, उसके बाद बस बुहित, बहुत चुप, बिल्कुल चुप्पी लगी जिसने कुफर किया। क्योंकि भाई ये तो फिर वो कुछ ना कुछ कर लेता, इसका वो क्या करता। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिम, और अल्लाह ताला जालिमीन की कौम को हिदायत नहीं बख्शता। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब पूरी कौम जालिम हो जाए, जब पूरी कौम अंधेरों में घिर जाए, जुलुमात जलमा, अंधेरे को कहते हैं, जब पूरी कौम ही अंधेरे के अंदर हो तो अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि कौम की हालत अल्लाह ताला तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदल ले। जब एक ग्रुप अपोजिट साइड पे चलना शुरू कर देता ना, उसको वापस लाना मुश्किल होता है। इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल सोच हो तो डिफरेंट होता है। दिस इज अ थ्योरी, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट हैपेंस इज कि लेट मी एक्सप्लेन विद द ग्राफ, ओके, दिस इज अ ग्राफ, दिस इज, लेट्स ये नहीं करना था, दिस इज अ
ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे हम कर लेते हैं नंबर कल, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर आप कर दो नंबर ऑफ पीपल। दिस इज, इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज रीजन एंड दिस इज नंबर ऑफ पीपल। अकल का नंबर ऑफ पीपल के साथ जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है। जितने लोग ज्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, उतनी उनकी अकल काम हो जाती है। अकेला बंदा है, काम की बात करेंगे। 10 बंदे इकट्ठे हो गए, झूंगा लाला कर रहे होंगे। यही 40 बंदे इकट्ठे हो गए, तो ये यूनिवर्सिटी की क्लास बन जाती है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता होता। यही 200 बंदा इकट्ठा हो गया, टोल प्लाजा को आग लगा देंगे, फिर टैक्स भरते रहेंगे कि उसको हम जमा करें, वो हम दोबारा बनाए। कोई तुक नहीं बनती। तो जितने लोग ज्यादा होते जाते हैं, उतनी उनमें अकल कम होती जाती है। जब उनमें अकल कम होती जाती है, तो उतने लोगों को हिदायत पे लाना मुश्किल हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिदायत का काम स्टार्ट किया था, जब दावा का काम स्टार्ट किया था, तो उन्होंने पहले एक एक करके बंदे को पकड़ा था। पूरी कौम को इकट्ठी दावत कोई नहीं दी थी। वो बाद में हुई थी, जब उनके पास एक स्ट्रेंथ बन गई थी कि हाँ ठीक है, कुछ ग्रुप आ गए, अब हम ओपनली ये बात करते हैं। तो वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जालिमों की कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। ठीक है, क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी का कोई सवाल? मेरा सवाल है कि वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर आ, मसाली तब्दील की, तो उसका बैकग्राउंड में कि एक इंसान से, अगर वो इंसान समझ रहा था नमरूद अपने आप को, तो उससे सूरज की डायरेक्शन चेंज करना है, इससे ये इम्प्लाई करता है कि वो अपने आप को देवता या कुछ ऐसा समझता था जिसको अख्तियार था सूरज की डायरेक्शन उसके कहने के बकौल। वो अपने तो आप को ये खुदा समझता वजह, होता था। ठीक, कि वो स्काइज पे भी हुक्मरानी करता है पीपल के अलावा। उसका और फिरौन का, नमरूद और फिरौन दोनों तकरीबन सिमिलर हैं, दोनों अपने आप को खुदा कहते होते थे, ठीक है। ठीक। लेकिन नमरूद अपने आप को खुदा कहता था, फिरौन अपने आप को कहता था रब्बुल आला, मैं सबसे ऊपर वाला खुदा हूँ। हम्म, हम्म, तो फिरौन के सही। लेवल पे तो नमरूद भी नहीं गया बेचारा। इसलिए वो उसको कहा कि अगर इतनी अथॉरिटी है तो वो चेंज कर दो। जज़ाकल्लाह। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। ओके, किसी का कोई और सवाल? नन? चलेंगे guys, आज टाइम इज अप, हम लोग इसको 258 तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैसे भी एक डिफरेंट चीज स्टार्ट हो रही है, तो विल मूव टूवर्ड्स दैट। उम्मीद है रमजान से पहले इंशाल्लाह हम ये सूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग, एंड फी अमानिल्लाह, सी यू गाइस ऑन संडे नाउ।